ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੈ ਮਹਿਮਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਇੰਦੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਅਤੇ ਨਿਚਲਾ ਭਾਗ ਲੱਭ ਸਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰੰਤੂ ਪੱਥਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। जी मेरा नाम अश्विनी शर्मा जी। ये प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਵੈੰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਜੁਗੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ब्रह्मा विष्णु जी का बड़पन के तौर पर आपस में विवाद होया था कि ब्रह्मा जी बोलते कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो उस टाइम इत्थे एक स्तंभ के रूप दे विच भोले शंकर जी प्रगट होए न और इस स्तंभ तो आवाज़ आई कि जो ये मूल भाग का और ऊपर के भाग का जो पता लगाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। तो ब्रह्मा जी आकाश मंडल पर चले गए, विष्णु जी पताल में चले गए, मगर इसका कोई भी आदि अंत प्राप्त नहीं हुआ। फिर हार के इत्थे पहुँचे तो इस पिंडी तो भोले शंकर बाहर आए निकले। उन्होंने बोला कि हम त्रिदेवों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि की उत्पन्नता करना, विष्णु का काम है कि पालना करना और भगवान शंकर का काम है संहार करना। तो ऐसे में हम त्रिदेवों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। ये तो सतयुग की बात हो गई। फिर कलयुग आया तो सबसे पहले राजाओं का राज आया था। तो बोलते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह जी जो पंजाब के थे वो इस रास्ते से आगे जा रहे थे। जैसे जहाँ पर पहुँचे तो उनका घोड़ा रुक गया, क्योंकि राजे लोग पहले घोड़े पर चलते थे। इतने रुक गया तो उन्होंने बोला चलो अज का दिन इतने विश्राम कर लें तो कल चलेंगे। तो बोलते नहीं कि वो विश्राम करने वास्ते फिर अपने सैनिकों को उपदेश दिता, आदेश दिता कि ऐसा करो कि इत्थे साढ़े रहने वास्ते प्रबंध करो, टेंट तंबू लगाओ और ये बियाबान जंगल है, थोड़ी साफ़ सफाई की जाए। तो जो वट वृक्ष आपने देखा वहाँ से लेकर के शिव पिंडी तक यही एक टिला था। तो उन्होंने इसकी सफाई करने लगे। सफाई करते करते झाड़ियों के बीच में ये भोले शंकर जी दिखाई दिए। भोले शंकर, उनको क्या पता कि ये भोले शंकर है। उन्होंने बोला ऐसे पत्थर ही है, इसको पीछे करते हैं। बोलते हैं कि इसको काफ़ी उन्होंने पीछे हटाने की कोशिश की मगर ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिर क्या हुआ, भोले शंकर ने सोचा ये मानने वाले नहीं हैं तो इनको थोड़ा सा चमत्कार दिखाना चाहिए। पहले राजा ने क्या किया, पहले तो ऐसे उठाने की कोशिश की मगर ये ऐसे नहीं उठे। फिर उन्होंने इसकी खुदाई करवाई। खुदाई करते करते 50 फुट नीचे ज़मीन में चले गए। ज़मीन में जब भोले शंकर ने सोचा ये मानने वाले नहीं हैं तो इनको ऐसा करना चाहिए, कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। तो चमत्कार क्या हुआ कि ज़मीन से कीड़े मकोड़े कांटे निकले। जो भी आदमी इसमें काम कर रहे थे वो ऐसे घायल हो जाए, बेहोश हो जाए। तो ये राजा को ज़्यादा थोड़ा संदेह हुआ। उन्होंने बोला कि चलो अपने किस राज पंडित को बुलवाते हैं। तो राज पंडित जी जहाँ पर आए उन्होंने आके देखा ये तो भोले शंकर और माता पार्वती जी का स्तंभ है। तो राजन आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप ऐसा करिए जहाँ पर यज्ञ हवन करिए और साधु महात्मा को बुलवाइए, नहीं तो भगवान शंकर का अगर तीसरा नेत्र खुल गया तो ये दुनिया सारी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जी ने जहाँ पर यज्ञ हवन कराया और उसी टाइम का ये एक अष्टभुजी चबूतरे के तौर पर भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। बाकी मेन महानता ये है कि गर्मियों में मूर्ति अलग होती है, सर्दी में इकट्ठी होती है। कृष्णा जन्माष्टमी से लेकर के शिवरात्रि तक मूर्ति जो है धीरे धीरे मिलती जाती है।
शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का आपस में मेल होता है और शिवरात्रि के दूसरे दिन से फिर धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। 6 महीने में गैप बढ़ता है और 6 महीने में घटता है। शिवरात्रि की रात को मूर्तियों का आपस में मिलन होता है जी। इस प्राचीन शिव मंदिर की कहानी है जी। बाकी जहाँ पर देश विदेशों से काफ़ी लोग आते हैं और सावन के महीने में भी काफ़ी दुनिया आती है माथा टेकने के लिए, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जहाँ पर प्रबंध कारिणी सभा कमेटी है, उन्होंने जहाँ खाने पीने और रहने का भी पूरा प्रबंध और किया हुआ है। जय भोले शंकर, जय भोले शंकर।